अस्सलाम वालेकुम। देसी टीवी यूएसए के साथ मैं हूं शाइस्ता जलील। नजर डालते हैं सबसे पहले आज की हेडलाइंस पर। अमेरिका में अगले सदारती इंतखाबात के लिए तैयारियां। रिपब्लिकन पार्टी का कन्वेंशन शुरू हो गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कन्वेंशन से खिताब, कहा डाक के जरिए वोटिंग में धांधली का खदशा है। डेमोक्रेट्स कोरोना की आड़ में इंतखाबात चोरी करना चाहते हैं। अमेरिका की मईशत कोरोना के बावजूद आगे बढ़ रही है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अगले बरस अमेरिकियों को 10 मिलियन नौकरियां देने का ऐलान। अमेरिका में नस्ली इम्तियाज के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे एक बार फिर शदीद हो गए। अमेरिकी रियासत विस्कंसन में एहतजाजी मुजाहरा, कई गाड़ियां नजर आतिश कर दी। पुलिस और मुजाहिरीन में तसादुम, मुजाहिरों को रोकने के लिए नेशनल गार्ड्स तैनात। अमेरिकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो का इसराइल का दौरा, इसराइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात। भारत की रियासत महाराष्ट्र के शहर मुंबई में रिहायशी इमारत गिर गई, 3 लाशें निकाली गयी, कई अफराद जख्मी। अफगानिस्तान में पुरतशद्दुद वाक़यात जारी। अफगान सूबे बल्ख में फौजी अड्डे के करीब बम धमाका, 3 अफराद हलाक, 41 जख्मी। पाकिस्तान के सूबे सिंध में मानसून बारिशें, कराची समेत कई शहरों में शदीद बारिशों से निज़ाम जिंदगी मुतासिर, कई इलाकों में बारिश का पानी जमा हो गया, कई गाड़ियां पानी में बह गईं। हादसात में 2 अफराद हलाक, कई जख्मी। अब खबरें तफसीलात के साथ। अमेरिका में 2020 के सदारती इंतखाबात के लिए तैयारियां जारी हैं। अमेरिका की मौजूदा हुक्मरान जमात रिपब्लिकन पार्टी का कन्वेंशन शुरू हो गया। रिपब्लिकन पार्टी ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को दूसरी मुद्दत के लिए सदारती उम्मीदवार नामजद कर दिया। रिपब्लिकन अरकान की जानिब से सदर ट्रंप की हिमायत का ऐलान किया गया। सदर ट्रंप के साथ नायब सदर के लिए एक बार फिर माइक पेंस को चुना गया है। रिपब्लिकन पार्टी के अमेरिका के मौजूदा सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कन्वेंशन से खिताब किया। सदर ट्रंप ने अगले इंतखाबात में धांधली का खदशा जाहिर किया है। मुखालिफ जमात धांधली करके जीत सकती है। मेरी इंतजामिया की कारकर्दगी माजी के मुकाबले में सबसे ज्यादा बेहतर रही। मैक्सिको के दरमियान दीवार तामीर करके हमने सरहदों को महफूज बनाया, दहशत गर्दी को शिकस्त दी, अमेरिकियों की नौकरियां वापस लाकर 300 नए जजेस तैनात किए। सदर ट्रंप ने अपने खिताब में एक बार फिर कोरोना वैक्सीन पर बात की कि जल्द ही कोरोना वैक्सीन लेकर आएंगे। अमेरिका की मईशत कोरोना के बावजूद आगे बढ़ रही है। इंतखाबात जीतकर अगले बरस 10 मिलियन नए रोजगार लाएंगे। सदर ट्रंप अपने कन्वेंशन में जो बाइडन पर तनकीद करना ना भूले कि जो बाइडन बॉर्डर्स खोलकर इमिग्रेशन के जरिए जराइम पेशा और गैर कानूनी अफराद को अमेरिका लाना चाहते हैं। ट्रंप ने कहा कि मईशत कमजोर करने के लिए डेमोक्रेट गवर्नर्स लॉकडाउन चाहते हैं। सदर ट्रंप ने ये भी कहा कि अवाम फिक्र न करें, 4 नवंबर के बाद सब कुछ खोल दूंगा। Because bad things happened last time with the spying on our campaign, and that goes to Biden and that goes to Obama, and we have to be very, very careful. Have to be very, very careful. And this time they're trying to do it with the whole post office scam. They'll blame it on the post office. You could see them setting it up. Be very careful and watch it very carefully, because we have to win. This is the most important election in the history of our country. I was listening, I said, that's strange, sort of weird. You've heard it all your life, right? On November 4th, it'll all open up. It'll be
अमेरिका में नस्ली इम्तियाज के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे एक बार फिर शदीद हो गए हैं। अमेरिकी रियासत विस्कॉन्सिन में पुलिस की जानिब से सियाह फार्म जैकब ब्लैक पर फायरिंग की वीडियो सामने आई है। ये वीडियो सामने आने के बाद एहतजाजी मुजाहरे शदीद हो गए। पुलिस ने जैकब ब्लैक पर इनके 3 बच्चों के सामने फायरिंग की। सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल होने के बाद एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला जारी है। विस्कॉन्सिन के शहर केनोशा में ब्लैक लाइव्स मैटर के नाम से मुजाहरे देखने में आए। मुजाहिरीन की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। मुश्तइल मुजाहिरीन ने कड़ी गाड़ियों की इमारतों को आग लगा दी। एहतजाजी मुजाहिरीन ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर पानी की बोतलें फेंकी, जिसके बाद मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान तसादुम हुआ। मुजाहिरीन मुसलसल नारे लगा रहे थे, इंसाफ नहीं तो अमन नहीं। काम की जानिब से मुजाहिरों को रोकने के लिए कई इलाकों में नेशनल गार्ड तैनात कर दिए हैं। मुजाहिरीन से पुरअमन रहने की अपील की गई है। You have to open. You have to open. Come on. Come on. All right. Militaristic asshole. Y'all ain't here to protect you. मुत्तहिदा अरब इमारात और इसराइल के दरमियान सिफारती ताल्लुकात बहाल करने के तारीखी अमन मुआहदे के बाद अमेरिका के वजीर खारजा माइक पोम्पियो ने इसराइल का दौरा किया है। वजीर आजम नेतन्याहू से मुलाकात की। मुलाकात के बाद बेंजामिन नेतन्याहू, अमेरिकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान माइक पोम्पियो ने कहा, मुत्तहिदा अरब इमारात और इसराइल के दरमियान मुआहदे के बाद दीगर ममालिक को भी इसराइल को तस्लीम कर लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसराइल को तस्लीम किए जाने से मुताल्लिक मशरिकी वस्ता में अमन कायम होगा। Security relationship with the United Arab Emirates as well, where we have provided them with technical assistance and military assistance. We will now continue to review that process to continue to make sure that we're delivering them with the equipment that they need to secure and defend their own people from this same threat from the Islamic Republic of Iran as well. We are deeply committed to doing that, to achieving that, and we'll do it in a way that preserves our commitment to Israel as well. I'm confident that both of these objectives can be achieved. Heard again a very, very strong commitment that under all circumstances the United States will ensure Israel's qualitative edge. That has been proved to be true over 4 decades of peace with Egypt, 2.5 decades of peace with Jordan. The United States stood by that commitment, and I have no doubt that it will continue to do so. भारत के शहर मुंबई में रिहायशी इमारत गिरने का वाकया पेश आया। भारत की रियासत महाराष्ट्र के शहर मुंबई में एक इमारत जमीन बोस हो गई, जिसके मलबे तले दबकर रिहायशियों की बड़ी तादाद जख्मी हुई। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इमारत गिरने से मलबे तले दबकर 2 अफराद हलाक जबकि दर्जनों जख्मी हुए। कई अफराद के दबे होने का खदशा जाहिर किया गया है। इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। 60 से ज्यादा अफराद को इमारत के मलबे से निकाला जा चुका है। हुक्काम ने बताया है कि 15 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। महाराष्ट्र की पुलिस ने मीडिया को बताया है कि गिरने वाली इमारत में 40 से ज्यादा फ्लैट्स थे। पुलिस ने बताया कि पहले इमारत की ऊपर की 3 मंजिलें गिरी, जिसके बाद इमारत में कुछ लोग बाहर निकल आए। थोड़ी ही देर बाद पूरी बिल्डिंग जमीन बोस हो गई। हुक्काम ने बताया कि इमारत के कॉन्ट्रैक्टर और आर्किटेक्ट के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ऑपरेशन अभी लगातार चलेगा। जो हमें जहाँ स्पेस मिल रहा है हम वहाँ कोशिश करें, पहले लोकेट कर लें। बिल्कुल उसको रूल आउट करते हैं कि इसमें बिल्कुल भी नहीं होगा, तभी डेब्रिस को हम हैवी मशीनरी की सहायता से हटा दें। उसको लिया मैंने और खींच के रोड पे लाया। बाद में अंदर जाने के लिए गया तो पूरी बिल्डिंग नीचे आई। मैं भागने के प्रयत्न किया, मैंने कोशिश की। मेरे पैर पे जो है बीट का है जो मेरे पैर में। अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात जारी हैं। अफगानिस्तान के सूबे बल्ख में फौजी अड्डे के करीब बम धमाका हुआ। धमाके में 3 अफराद हलाक, 40 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए। अफगान हुकाम का कहना है कि ट्रक सवार खुद को हमलावर ने अफगान फौजी अड्डे को निशाना बनाया। सिक्योरिटी फोर्सेस के 3 एहलकार हलाक, 40 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए। अफगान फोर्सेस के 6 जख्मी हुए। दीगर जख्मी आम शहरी हैं। 2 रोज पहले अफगानिस्तान के शहर गज़नी में धमाके में खवातीन और बच्चों समेत 7 अफराद हलाक हुए थे। अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात जारी हैं। अफगानिस्तान में अमन और अमान के क़याम के लिए अफगान तालिबान का वफ़द इन दिनों पाकिस्तान दौरे पर है। हमारा गेट नहीं खुल सकता ना। पीछे देखो, नजर भी तो नहीं आ रहा। आगे तो जा ही नहीं सकता, ऊपर चढ़ा दे, इससे बेहतर है।
नहीं, किसी दरख्त से दरख्त से बस ये। पाकिस्तान के सूबे सिंध में मानसून बारिशें जारी हैं। मानसून बारिशों से सबसे ज्यादा मुतासरा सूबे सिंध का दारुल हुकूमत शहर कराची है। कराची में मानसून बारिशों के बाद निज़ाम जिंदगी दरहम भरम हो गया। मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद जाबाक हुए। तेज बारिश के बाद कराची की सड़कों पर पानी जमा हो गया। शहर के बेशतर इलाकों में नालों की सफाई न होने के बाइस कई इलाकों में नाले उबल पड़े। शहर को शदीद मुतासिर किया। कई इलाकों में नालों का पानी घरों में दाखिल हो गया। मकीनों का कीमती सामान तबाह हो गया। गलियों सड़कों पर खड़ी गाड़ियां बह गईं। पूरा शहर तालाब का मंजर पेश कर रहा है। कई इलाकों में 3 से 4 फुट तक पानी खड़ा है। बारिश से निजाम जिंदगी शदीद मुतासिर है। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में मट्टी का तोदा गिरने से कई गाड़ियां इसके नीचे दब गईं। बारिश के बायस बिजली का निजाम में शदीद मुतासिर है। कई इलाके घंटों घंटों बिजली से महरूम रहे। वजीर आला सिंध की जानिब से सूबे भर में रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। बारिश कल रात से पड़ रही है, कल शाम से बल्कि, और कंटिन्यूसली, और इतनी बारिश में ऑब्वियसली शहर में काफ़ी हालात ख़राब है। इरादे मलीर की तरफ और सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट को भी देखूंगा, और वाटर बोर्ड वाले लोग भी साथ हैं, मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट भी मेरे साथ हैं। शारा फैसल पे जहाँ जहाँ ड्रेनेज के इश्यूज़ अभी हैं वो मैं देख रहा हूँ। पीछे भी एक जगह थी, इधर भी ये जो PF का बेस है उसके सामने ये प्रॉब्लम है, और अभी यही बताया कि इधर ड्रेनेज सही नहीं है। ये इशू रिजॉल्व कर लेंगे इंशाल्लाह इसको। ये थी आज की अहम खबरें। खबरों का मजीद अहवाल जानने के लिए देखते रहिए देसी TV USA।